चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मंत्री टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बने हैं और दिल्ली में बड़ी बैठक में यह बड़ा ऐलान किया गया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्री टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बने हैं। दिल्ली में बैठक हुई है जिसमें बड़ा ऐलान हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में नेताओं की बैठक ली है। बताना चाहेंगे कि रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मंत्री टीएस सिंहदेव बने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हैं और दिल्ली में बड़ी बैठक आयोजित की गई है जिसमें यह बड़ा ऐलान हुआ है। बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ की नेताओं की बैठक ली है। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए श्रीकांत यदु रायपुर से जुड़ गए हैं। श्रीकांत, मंत्री टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ की डिप्टी सीएम बने हैं, क्या कुछ ताजा जानकारी है? बैठक जो है वो दिल्ली में हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव के वेणुगोपाल और छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ नेता और मंत्री हैं उनकी एक साथ बैठक ली, क्योंकि अभी आगामी 3-4 महीने में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में समन्वय के रूप में ये बैठक देखी जा रही थी और इसी में एक मत से एक समूह के रूप में सभी को चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी गई है, सभी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। और जब ये बैठक हो रही थी तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि कोई बड़ा निर्णय इस बैठक में हो सकता है और वो हुआ भी। और मंत्री टीएस सिंहदेव को जो है एक बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम के रूप में दी गई है। और इसी के साथ अब एक सामूहिक नेतृत्व की जो बात चल रही थी उसमें चुनाव लड़ने की बात चल रही थी, क्योंकि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही और जोर दिया कि छत्तीसगढ़ में सामूहिक नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ा जाएगा। तो इस तरह से ये एक तरह से समन्वय स्थापित करने के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी जो है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को दी गई है। और काफी समय से छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे और उसी को देखते हुए, क्योंकि अब क्षेत्रीय समीकरण को भी साधना है और तमाम जो चीजें हैं उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। और सभी नेताओं को कहा गया है कि अब से वो जो है इलेक्शन मोड में आ जाए और यहाँ से अब छत्तीसगढ़ के लिए जो चुनावी तैयारी है वो कांग्रेस पार्टी की शुरू हो गई है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बाकायदा ट्वीट करके उप मुख्यमंत्री बनने पर मंत्री टीएस सिंहदेव को बधाई दी है। और एक समन्वय जो मुख्यमंत्री और मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच काफी लंबे समय से चलती आ रही थी वो भी भविष्य में कुछ उसी तरह नजर आएगी। और इस तरह से आज जो है छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए एक बड़ा निर्णय निकलकर सामने आया। जी वही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ बैठक ली है आगामी चुनाव को लेकर, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल, आज जो बैठक हुई है दिल्ली में वो भविष्य के जो विधानसभा चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में उसको लेकर हुई है और काफी रणनीतियां तय की गई है, क्योंकि इस पूरे बैठक में छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ मंत्री और जो वरिष्ठ विधायक और जो वरिष्ठ नेता थे वो तमाम लोगों को आज की इस बैठक में शामिल किया गया था, बुलाया गया था। सभी से चुनाव को लेकर राय ली गई है, साथ ही साथ सभी से सुझाव लिए गए हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारी की जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार इस समय कांग्रेस की और सरकार को रिपीट करने की एक बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं की, वरिष्ठ नेताओं की है। तो ऐसे में सभी को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश जो है वो आलाकमान ने छत्तीसगढ़ के नेताओं को दिए हैं और सभी को एक साथ रहकर यहाँ पर चुनाव लड़ने और उसकी पूरी तैयारी में अब से जुट जाने के निर्देश जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। बता दें कि रायपुर में मंत्री टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बने हैं। यहाँ पर दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है, जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं की बैठक ली है।